हो गया था। आज हम लोग बात करेंगे इनइक्वालिटी। चैप्टर स्टार्ट है इनइक्वालिटी। बात करेंगे हम लोग बेसिक से एडवांस तक की, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। इनइक्वालिटी में बात करेंगे बेसिक से एडवांस तक की। बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस में खत्म करेंगे। इनइक्वालिटी बहुत जगह काम आएगा आपको। कैलकुलस में कई जगह इनइक्वालिटी का मदद आ सकता है, इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा में कई जगह, कई सारी जगहों पे इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रिगोनोमेट्री में इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कई जगह, काफ़ी जगह में इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये अपने आप में बहुत मस्त है, बहुत मस्त चैप्टर है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और आज पूरी इनइक्वालिटी को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। बात करते हैं इनइक्वालिटी से पहले एक खास प्रकार की। देखो ये जो सिंबल होता है ना, इस सिंबल का मतलब होता है यूनियन, ठीक। कुछ ही बात करते हैं क्योंकि सेट थ्योरी में तो ये पढ़ना ही है। सेट में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेंटिक डिफरेंस, ये क्या होती है, एडिशन थ्योरम का, तो सब बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। ये यूनियन क्या होता है और जो सिंबल होता है, ये इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। अगर इस सिंबल को ऐसे काट दिया जाए ना, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग क्या है सर? बता रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि मेरे पास एक सेट है ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है, ध्यान से सुनना, 4 5, ठीक है। ठीक, सेट को लिखने का यही तरीका है कि नंबर और रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर दो और क्या कर दो, ये करली ब्रैकेट से लगा दो, सेट बोलते हैं, ठीक है। उसको एक नाम दे दिया है कैपिटल लेटर का, ए बी सी कुछ भी दिया जा सकता है। तो हमको निकालना है ए यूनियन बी, ठीक है। यूनियन का मतलब जोड़ देना, एडिशन करना। दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 1, ऐसा नहीं कि 4 1 5 करना, ऐसा नहीं करना, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा यूनियन, ए यूनियन बी। कुछ बुझाया, समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं। अगर उसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि सी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और डी सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3, ध्यान से सुनना, ठीक। और मेरे को चाहिए सी यूनियन डी, ठीक है सर। अगर अपने को सी यूनियन डी निकालना है तो सी और डी को जोड़ना पड़ेगा। सी और डी को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3, फिर 2 3, यही मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता सर, 2 3, एक सेट में एलिमेंट्स बार बार रिपीट नहीं होते, डिस्टिंक्ट होते हैं। उसी सेट एलिमेंट को बार बार रिपीट नहीं कर सकते आप, तो इसलिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 1 2 3 तो लिख देंगे आप, ठीक है। 2 3 वही चीज़ है तो 1 2 3 ही बन जाएगा, सी यूनियन डी 1 2 3 बन जाएगा। समझ में ना क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एक सेट में एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं होते। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो सर इसको पहले लिख लें, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। ये सिंबल बड़ी खास प्रकार की सिंबल है, तो इनको दिमाग में रखते हुए आप काम करें। एक मिनट, हाँ सर, ये बड़ी खास प्रकार की सिंबल है, यूनियन, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। यूनियन की चर्चा मैंने कर ली। यूनियन क्या होती है, और जितने भी मेरे प्यारे बच्चों हैं यूट्यूब में, जितने भी बच्चे मेरे पास देख रहे हैं, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप इस इनइक्वालिटी को ज़रूर देखें, कि ये इनइक्वालिटी हम लोग बेसिक से एडवांस करने वाले हैं। और भी कई तरह की वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो
जेई प्रिपरेशन करने वाले, बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने वाले, जो 11th में है या 12th में है या जेई का प्रिपरेशन करते हैं, वो इन वीडियो को देख सकते हैं। इनइक्वालिटी का सवाल लग जाएगा उनसे। हो गया सर? तो इस सिंबल को बोलते हैं यूनियन, या बिलोंग्स टू, या डज नॉट बिलोंग्स टू। ये 3 प्रकार के सिंबल का भी चर्चा की मैंने, अभी एक ही तो बताया, 2 अभी बचे हुए, ठीक है। और कई तरह के सिंबल है। मैथ्स इज द गेम ऑफ नंबर्स एंड सिंबल्स। मैथ गेम ही है नंबर और सिंबल का, इसीलिए मैथमेटिक्स अगर सीखनी है तो नंबर का ज्ञान होना है और सिंबल का ज्ञान, 2 चीज़ का ज्ञान होना तो आपको बिल्कुल ज़रूरी है। हो गया सर? इतना क्लियर है? इसको मिटा दूँ मैं? 1 मिनट सर, मिटा रहे हैं सर, इसको मिटा ही दे रहे हैं मैं। और एक मैं पूछूं आपको सर, अगर ऐसे ही ए सेट है, एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है सर, और बी सेट है, एलिमेंट है 3 4, ठीक है सर। मैं आपको बोलूं कि ए यूनियन बी बताइए मेरे को, तो क्या आएगा सर? बताइए तो सर। ए यूनियन बी 1 2 4 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 3 2 बार नहीं लिख सकते, ये रिपीट एक ही बार लिखाना पड़ेगा। 1 2 3 4 हो गया मेरा ए यूनियन बी। यहाँ तक दिखाने क्लियर है? अब ये बात करते हैं बिलोंग्स टू का क्या मीनिंग है। बिलोंग्स टू का मीनिंग बता रहा हूँ सर मैं आपको क्या होता है। जैसे मेरे पास एक सेट ए है, यही है, एक सेट ए और बी, 2 सेट है, ठीक। ध्यान से सुनना। तो बहुत सारे बुक में क्या लिखा है पता? 1 इज बिलोंग्स टू ए। इसका मीनिंग ये है कि ए सेट में जो 1 एलिमेंट है ना वो मौजूद है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? 1 इज बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए मतलब ए सेट में जो 1 है ना वो मौजूद है, इसलिए लिखा 1 बिलोंग्स टू ए। ये बात बिल्कुल सही है सर, ट्रू, ठीक है। मैं आपसे पूछूं 3 बिलोंग्स टू ए, क्या ये ट्रू है? ट्रू है, बिल्कुल है, 3 ए में मौजूद है। मैं आपसे पूछूं कि 4 बिलोंग्स टू ए, क्या ट्रू है या फॉल्स है? क्या 4 ए में मौजूद है? नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। इसका मतलब जो एलिमेंट 4 है वो ए सेट में मौजूद नहीं है, जो 4 एलिमेंट है वो बी सेट में मौजूद है। क्लियर है? समझ में क्या बोल रहे हैं? अगर मैं ये लिख दूं 4 बिलोंग्स टू बी, ये 100% ट्रू है, सही बात है सर, हमको दिख ही रहा है कि 4 जो है वो बी में मौजूद है, तो 4 बिलोंग्स टू बी। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का ये मीनिंग होता है कि कौन एलिमेंट किस में है मौजूद, कौन नहीं। ये लिखा है तो कौन बड़ी बात है इसमें, कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, ठीक है। मैं बोल दूं 5 बिलोंग्स टू बी, सही बात है? नो सर, 5 बिलोंग्स टू बी नहीं होगा सर, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी होगा। मतलब 5 बी में मौजूद नहीं है, 5 एलिमेंट 5 जो है वो बी सेट में मौजूद नहीं है। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू की मीनिंग यही होती है, कहानी यही होती है। इतना क्लियर है तो सर लिख लिया आप। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? यही होता है बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। तुम बिलोंग करते हो पटना से बिलोंग्स टू, और तुम बिलोंग नहीं करते कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, कोई दूसरे एरिया से, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो डिपेंड करता है बिलोंग्स टू का मतलब वो उसमें मौजूद है कि नहीं है। एक एलिमेंट उस सेट में मौजूद है तो उस एलिमेंट का उस सेट में रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 1 मौजूद था ए सेट में तो 1 बिलोंग्स टू ए सेट, 3 मौजूद था ए सेट में तो 3 बिलोंग्स टू ए, 4 मौजूद नहीं था तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू बी, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्लियर सर? इतना फिट है? चर्चा करें आगे थोड़ा, मिटा देना सर। चलिए सर, चलिए सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत खूब सर। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सर। तो इनइक्वालिटी पे थोड़ा गौर फरमाते हैं, चर्चा करते हैं इसकी। इनइक्वालिटी में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है सर। रियल नंबर्स बहुत है सर, बहुत रियल नंबर्स है, -∞ से इन्फिनिटी, बहुतों रियल नंबर्स है।
जीरो से बड़ी चलती जाओ चलती जाओ चलती जाओ, मिल जाएगी इन्फिनिटी, और पीछे माइनस की तरफ भागते जाओ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इतने सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है ब्रो, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बहुत सारे रियल नंबर्स है। इस रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना एक नंबर लाइन में, उसको इनइक्वालिटी में देखना पड़ेगा। इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं रियल नंबर को। इसी रियल नंबर को क्या करना, रिप्रेजेंटेशन करना। कैसे करना, तो चर्चा करते हैं उनकी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, इतना क्लियर है। अगर हम बात करते हैं इंटरवल की, इंटरवल्स, एक मिनट, ठीक है सर। अपने को 4 खास प्रकार के इंटरवल्स बनना है। नंबर 1 सर, ओपन इंटरवल, ठीक। नंबर 2 होता है सर क्लोज इंटरवल, नंबर 3 होता है सर ओपन क्लोज इंटरवल, या इसको सेमी ओपन सेमी क्लोज के नाम से भी जानते हैं। सेमी ओपन सेमी क्लोज बोलते हैं, सेमी क्लोज सेमी ओपन बोलते हैं, बात सेम है, ठीक है। ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। और 4 होता है क्लोज ओपन इंटरवल, इतना क्लियर है सर, फिट है जी। अब ओपन इंटरवल को डिनोट करने का एक खास प्रकार का सिंबल होता है सर, ये जो इंटरवल होता है ना, इसे डिनोट करना, ये होता है ओपन इंटरवल। इस ब्रैकेट से डिनोट करना ओपन इंटरवल कहलाता है। आपने बचपन में बोर्ड मास सीखा होगा, है ना सर, बोर्ड मास में ये सिंबल किया होगा आपने, ठीक है, और ये भी किया होगा, और ये भी 3 ब्रैकेट सीखा होगा। आज इस तीनों का मीनिंग बता रहा हूँ कि क्या होता है इंटरवल में। आप तो करने का कर देते थे, पहले इसका काम करना, फिर इसका करना, फिर बड़े वाले का करना, है ना सर। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। मेरा क्या बोल रहे हैं, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका खुद का अपना एक मीनिंग है। ये सेट के फॉर्म में लिखना है तो इसमें 1-2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और इसका भी अपना एक मीनिंग है। तो इन तीनों का अलग अलग टाइप का मीनिंग है, तो इसकी चर्चा करेंगे, इस तीनों इंटरवल की खास चर्चा करेंगे। ये तो सेट होता है, सेट थ्योरी, सेट में लिखा, मैं थोड़ा पहले इसको लिखा था, सेट वगैरह होता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 लिखा हुआ, ध्यान से सुनना, 1 2 3, ठीक। तो 1 2 3 लिखना है ना, तो इसको सेट के फॉर्म में इस इंटरवल का इस्तेमाल किया जाता है, इस ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो ऐसे लिखना पड़ेगा 1 से 3, ठीक है, 1 से 3, 1 से 3 ये करना पड़ेगा आपको, ये वाला 1 और 3 इंक्लूड है इसमें, ठीक। और अगर इसको 1 से 3 ये लिख दिया मैंने ना, अब ध्यान से सुनना, इसमें 1 मौजूद नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं है, 3 भी इंक्लूड नहीं, 1 से जस्ट बाद और 3 से जस्ट पहले वाला नंबर है। 1 से जस्ट बाद इसमें हो सकता है 1.2 1.5 1.6 कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, और 3 भी नहीं हो सकता 3 से जस्ट पहले। और ये 1 भी हो सकता, 1 भी इंक्लूड है, 1 के बाद भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, 3 से पहले भी इंक्लूड है। इसका मीनिंग यही होता है। और इसमें क्या 1 2 3 एक अलग अलग एलिमेंट लिखा हुआ है, सेट के फॉर्म में डिस्टिंग होकर अलग अलग लिखा हुआ है। तो तीनों ब्रैकेट का अपना अपना एक मीनिंग है, ठीक है। ये हो गया ओपन इंटरवल, चर्चा करेंगे इसके आगे, ठीक है। इस पर इतना अभी हाँ देखिए सर, ये हो गया अपना ओपन इंटरवल, ठीक। क्लोज इंटरवल क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ये हो गया क्लोज इंटरवल, ठीक है जी। और ये ओपन क्लोज, एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज है। देखो ये क्या हो गया ओपन, ये क्या हो गया क्लोज, इसी को बोलते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। समझ में आ रहा है, ओपन। अब यहाँ क्या है, एक तरफ क्लोज और एक तरफ ओपन, ये क्लोज ये ओपन, ये हो गया ओपन क्लोज इंटरवल। समझ आ रहा क्या बोल रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ये क्या होता है, क्लोज इंटरवल। ऐसे लगा देना, ठीक है, क्लोज कर देना, बंद कर देना। इसको डिनोट करने का और भी एक खास सिंबल होता है बता दूँ क्या होता है, बता तो तुम भी क्या याद रखोगे। इसको उल्टा कर दो, ये क्या कर दिया, बंद कर दिया, इसको खोल दो, ये भी हो गया, सॉरी इसको करते, इसको एक मिनट, इसको ये जो क्या लिखा मैंने, क्लोज इंटरवल लिखा है। ये कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल। पहले इसको लिख ले आप, ठीक है, उसके बाद में उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ तक लिख ले सर आप, ठीक है। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल,
ये चारों इंटरवल अपने को सीखना है कि चारों इंटरवल की क्या क्या खासियत है, क्या क्या काम है। ठीक है, इतना लिख ले सर पहले। मिटा दे सर, क्लियर है। हाँ मैं ये बोल रहा था इसको रिप्रेजेंट करने को खास भी सिंबल है इसी को। ये कौन सा है, इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, ये क्लोज इंटरवल। मैथमेटिशियन लोगों ने बोला कि ये जो क्लोज है ना, इसको आप ऐसे खोल दो, उल्टा कर दो, खोल दो, इसका नया जो सिंबल बन गया यही ओपन इंटरवल का नया सिंबल। तो ओपन इंटरवल का इस प्रकार लिखो, इस प्रकार लिखो, कोई समस्या नहीं है, दोनों बात सेम है। तो मैं ये भी लिख दूं, एक ये भी डाल दूं कि ये क्या है, क्लोज ओपन है, ठीक, और ये क्लोज है। क्लोज को क्या कर दो, और ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्लोज को क्या कर दो, ऐसे खोल दो, हो गया सर, ये भी सिंबल है ओपन इंटरवल का। क्लोज को खोल दिया मैंने केवल, समझ में आया क्या बोल रहे, ये तो है ही। इसका देखो ये कौन सा है, ओपन है, और एक खास बताया था मैंने, क्या करना, क्लोज को खोल देना है। क्लोज को खोलेंगे तो कैसे मिलेगा सर, दोनों वही तरफ रहेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये क्या है, ये तो अपना है ही क्लोज, और इसको क्या करना, खोल देना है, खोल देना ना सर, लीजिए सर खोल दीजिए। ये और भी खास प्रकार की सिंबल है, इसको इस शक्ल में दिख जाए, इस शक्ल में दिख जाए, घबराना नहीं है, वही चीज़ है वही, ठीक है। ओपन इंटरवल को ऐसे लिख दे या क्लोज को खोल दे, ओपन ही बन गया, ठीक है जी, इतना क्लियर है। मिटा दे, अच्छा अच्छा, हाँ सर लिख लिए सर। ठीक है सर, जब लिख लिए तो चर्चा करते आगे। सबसे फर्स्ट इंटरवल कौन था सर मेरा, ओपन इंटरवल। ये पढ़ना, ठीक, मैं ये लिख रहा हूँ, ध्यान सुनना, ए ठीक, इसका मीनिंग देखो, ये जो x है ना, x ध्यान सुनना, x a से बड़ा है, b से छोटा है। ऐसे सिंबल को जैसे 5 और 4 दो नंबर है, अगर 5 के तरफ इसको कर दिया, इसका मुंह जो है ना, ये इनइक्वालिटी 5 के तरफ खोल दिया जाए तो 5 बड़ा है 4 से, इसका मीनिंग ये है, और 4 छोटा है 5 से, ठीक है। उसी प्रकार 3 4 है, इधर मैंने मुंह खोल दिया, तो इससे क्या मीनिंग होगा कि 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 3 से बड़ा है, 3 छोटा है 4 से, मीनिंग यही है। और क्या बचपन क्लास में पढ़ते थे सब बच्चे क्लास में, छोटे क्लासेस में। तो इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ये है कि x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b। x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b। क्लियर सर, इतना क्लियर है ना सर, ठीक है सर, क्लियर है तो करते हैं। रुक जाइए, काहे को लिख रहे हैं, अच्छा लिख लीजिए, 1 मिनट। देखिए सर, हो गया सर, कलर चेंज कर दिया अपन, ठीक है।
अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, देखिए तो नंबर लाइन बना दी मैंने, ये नंबर लाइन। एक मिनट लाइन का इस्तेमाल करते हैं, इसका सहारा लेते हुए नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है सर। ठीक है सर, इतना ठीक है। ये इंड होता है प्लस इन्फिनिटी, ये आपका माइनस इन्फिनिटी, इधर है प्लस इन्फिनिटी। इतना क्लियर है। x क्या है, a से बड़ा है, यहाँ कोई a और b है, a b, ठीक, कोई दिक्कत। x का वैल्यू क्या है, a से बड़ा b से छोटा, a और b के बीच में है, a से बड़ा b से छोटा है। ये जो बना है ना डार्क कलर की, एक मिनट, इसका मतलब होता है सर एक्सक्लूडेड, नॉन इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अगर इसको मैं भर दूं, इसको डार्क कर दूं ना, डार्क कर दूं, तो इसका मतलब होता है इंक्लूडेड। इसलिए मैंने देखो ए और बी एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है एक्सक्लूड होना। ए और बी क्या है, एक्सक्लूड है, इंक्लूड है नहीं। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू, देखो ए और बी, इसको देखो अगर इसको इस इंटरवल में लिखना है तो x बिलोंग्स टू ए से बी, ए और बी इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। ये आपको दिख जाए ना तो x बिलोंग्स टू ए से बी, ए और बी क्या है, इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। ए से जस्ट बाद और बी से जस्ट पहले रुक जाना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, कि कहीं लिखा हुआ x बिलोंग्स टू 1 से 4, ठीक, तो इसमें पता है 1 से 4 के बीच सारा नंबर है, पर 1 और 4 नहीं है इसमें इंक्लूड। इसका मीनिंग होता है इस ब्रैकेट का मतलब x का वैल्यू 1 नहीं है, x नॉट इक्वल टू 1 एंड x नॉट इक्वल टू 4, ये याद रखना सर। x का वैल्यू 1.45 हो सकता है, x का वैल्यू 1.979 ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, x का वैल्यू 3 हो सकता है, x का वैल्यू 2 हो सकता है। ठीक है, x का वैल्यू 4 नहीं हो सकता, 3.999 ये हो सकता है, 3.99 ये हो सकता है। तो इसका मीनिंग ये है कि x बिलोंग्स टू 1 से 4, अगर ये ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग है कि x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 1 और 4 के बीच के नंबर हो सकते हैं। 1 से बड़ी हो सकता है और 4 से जस्ट छोटी हो सकता है। तो ये लिख लें, इतनी कहानी क्लियर है सर, क्लियर है सर, थोड़ी ये लिख लें ये। और ये मैंने क्या किया, नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आपको ये दिख जाए और ये दिख जाए, बिल्कुल सेम है। ठीक है, आपको पहचानने आना चाहिए x बिलोंग्स टू ए से बी का मतलब है x का वैल्यू ए से बी के बीच की ओर है, ए, ठीक है, ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए और बी है, ए और बी के बीच के नंबर है, ए और बी नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग है ये। मैंने क्या किया, नंबर लाइन में भी आपको दिखा दिया और इंटरवल के फॉर्म में भी लिख दिया। ठीक है, हो गया सर, मिटा दिया जाए।
दूसरा इंटरवल है सर, दूसरा इंटरवल है क्लोज इंटरवल। ठीक है सर, इधर देखिए क्लोज इंटरवल दूसरा इंटरवल, इधर देखिए मेरी तरफ, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू, आप ध्यान सुनना, अब की बार ध्यान सुनना, एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है और बराबर भी है और बी से छोटा और बराबर भी है। यहाँ से ये पता चला कि इसमें और भी इंक्लूड है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बट लेस देन और इक्वल टू बी। इसका मीनिंग ये हुआ ना, इसका मीनिंग हुआ सर, अगर मेरे को लिखना एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी इसमें इंक्लूड भी, इक्वल टू ए बट लेस देन और इक्वल टू बी, बट लेस देन और इक्वल टू बी। क्लियर है सर? x का वैल्यू क्या है, a से बड़ा है, a के बराबर भी है, साथ में b से छोटा, b के बराबर भी। अगर इसको मैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूँ ना, ध्यान से सुनना, नंबर लाइन में अगर मैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको अगर मैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा है अपन ना, ठीक है सर, ये बना दी मैंने नंबर लाइन, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारे रियल नंबर से इस लाइन में मौजूद रहेंगे, नंबर लाइन्स में। ये जो लाइन है ना, सारे रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से भी सारे नंबर्स लाइन में अपने को मौजूद मिलेगा। ये मान के चलो ए, ये बी, कोई नंबर्स तो कुछ भी हो सकते, ठीक है। एक मिनट, हाँ सर, इधर देखिए, ए से बड़ा है, बी से छोटा है, ए और बी इंक्लूड भी है, तो मेरे को इसको डार्क बनाना पड़ेगा। ए से बड़ा, बी से छोटा, ए और बी इंक्लूड है, तो इनको डार्क बनाना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू, अगर इसको इंटरवल लिखना है ना, क्लोज ए से बी हो जाएगा, ए से बी, समझ में आ रहा? इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या है, ए से बड़ा है, साथ साथ ए भी इंक्लूड है, ए से बड़ा और बी से छोटा, साथ साथ बी भी इंक्लूड है, और ए के बीच भी नंबर भी, ए और बी के बीच जितने नंबर से रियल नंबर्स में, इस नंबर लाइंस में ए और बी के जितने भी रियल नंबर से बीच में सारे नंबर्स भी इंक्लूड है। तो वही चीज़ बता रहा था मैंने कि इसका वैल्यू ए से बड़ा है, ए के बराबर भी है, बी से छोटा, बी के बराबर है, और ए और बी के बीच के नंबर्स भी है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? इतना क्लियर है सर? यहाँ मेरे को क्या लिखना चाहिए, मैं एक लाइन लिख दूँ, क्या ही नहीं भी लिखेंगे आपको याद भी रह सकता है। एक्स में बी एनीथिंग, एक्स कुछ भी हो सकता है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक्स कुछ भी हो सकता है, एंड इंक्लूडिंग ए एंड बी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंक्लूडिंग ए एंड बी। तो ये बात मैंने लिख दी, अब इसको नोट कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है सर? एक्स में भी एनीथिंग, एक्स कुछ भी हो सकता है ए और बी के बीच में, और ए और बी इंक्लूडिंग भी, इंक्लूड भी है।
समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं? फिट है सर, क्लियर है सर, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आपको ये इंटरवल में दिख जाए ना, ये इंटरवल में दिख जाए तो ये नंबर लाइन लिखनी आनी चाहिए। अगर ये नंबर लाइन दिख जाए तो इंटरवल बनानी आनी चाहिए इनकी। बस ये खास प्रकार की अगर आपको बात आ गई, ये इंटरवल दिख जाए, नंबर लाइन बनानी आनी चाहिए, नंबर लाइन बन जाए दिख जाए, इंटरवल बनानी आनी चाहिए। है सर, कहानी बहुत है। इनइक्वालिटी को सोल्व करने के बहुत तरीके हैं। डबल इनइक्वालिटी आता है, बहुत चीज़ें, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है, तो वो आपने को सीखना है इनइक्वालिटी सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं कुछ, तो उसकी चर्चा करेंगे आगे हम लोग करेंगे। बस अपने को ये अभी सीखना है कि ये नंबर लाइन देख इनइक्वालिटी लिखने आना चाहिए, इनइक्वालिटी देख नंबर लाइन लिखना चाहिए। कितना क्लियर है? इतना फिट है, क्लियर है सर। तो आगे चर्चा कर ले थोड़ा सा। हाँ सर, थोड़ा सा आगे चर्चा कर लेते हैं। हम एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। x बिलोंग्स टू 1 से 4, ध्यान से सुनना। इसको नंबर लाइन में बनाना, देखना तो x बिलोंग्स टू 1 से 4, x बिलोंग्स टू 1 से 4। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, मतलब 1 से 4 के बीच में रियल नंबर्स है। रियल नंबर का मैंने लाइन बना दिया, इसमें सारे रियल नंबर्स, फिर से रिपीट कर दो, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, सारे रियल नंबर्स इस नंबर लाइन में मौजूद होंगे। अपने को 1 और 4 चाहिए, कहीं मिल जाएगा 1, यहाँ मिल जाएगा कहीं 4, यहाँ मिल जाएगा कहीं। वहाँ मैंने ए और बी दिखाया था, अपने को क्या चाहिए था? 1 और 4 चाहिए था। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? अगर मैं, इसका मीनिंग क्या है कि 1 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है। ऐसे तो नहीं दिख रहा कौन इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैंने ये बना दिया। इसका मीनिंग क्या है कि 1 और 4 के बीच के नंबर से, ये मैंने क्या दिखा दिया, 1 और 4 के बीच के नंबर से 1 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है, ठीक है। तो x बराबर क्या मैं लिख सकता हूँ? 4, सही है, बिल्कुल ट्रू है, 100% ट्रू। x बराबर 1 ट्रू है, 100% ट्रू है। x बराबर 1.2 ट्रू है, 100% ट्रू है, ठीक है, सब सही बात है। x बराबर 3.99, ये भी सही है, ठीक है। और x बराबर 2, ये भी सही है। समझना ना क्या बोल रहे हैं? तो x का वैल्यू क्या है? 1 भी है, 4 भी है, 1 और 4 के बीच के नंबर से ये भी कुछ भी हो सकते हैं। इतना क्लियर है? तो आप लिख लें इनको। फिट है सर, क्लियर है सर, मिटा दिया जाए। तीसरे की चर्चा कर ले सर। तीसरा सर हमारा, अभी तबीयत थोड़ी खराब है, ठीक है, तो आवाज़ थोड़ा लगता होगा कि आप लोगों को, जितने भी बच्चे देख रहे हैं मेरे को आज, ठीक है, तो लगता होगा कि कुछ बैठा आवाज़ आ रहा, तो बात सही है, खांसी वगैरह की प्रॉब्लम है और गले में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, तो आवाज़ थोड़ा बैठा है, तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को 100% बोलने की, 100% देने की, ठीक है, तबीयत खराब होने के बावजूद। खैर, तीसरी की चर्चा करें। तीसरे में क्या है सर? तीसरा मेरा है सर ओपन क्लोज इंटरवल, है ना सर? ठीक है सर, एक ओपन होगा, दूसरा क्या होगा? क्लोज होगा। मतलब एक ओपन होगा, दूसरा क्लोज होगा। a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। x का वैल्यू क्या है? a से बड़ा है, पर a इंक्लूड नहीं है। x का वैल्यू a से बड़ा है, a के बराबर नहीं है, और b से छोटा b के बराबर, b बराबर है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन, फील लेने वाली बात है सर। मैथमेटिक्स इज अ गेम ऑफ नंबर एंड सिंबल, और मैथ में फील लिया जाता है। अभी तो मैंने शुरुआत की है, इसकी कहानी बहुत लंबी है। कितनी लंबी सुनाऊं तुम्हें कहानी, बात रहेगी वही पुरानी।
ये भूत कथा है, ये भूत कथा है, जानी पहचानी फिर से जिंदा हो जाएंगी राजा रानी। ठीक है, x इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन और इक्वल टू बी। कुछ लोग यहाँ इक्वल टू लगाए भी नहीं करेंगे, दिख रहा है इक्वल टू है सर, है ना सर, इक्वल टू तो होगा ही ना, बी तो इंक्लूड है। ठीक है, ये तो लिखना पड़ेगा ना, बट लेस देन इक्वल टू बी, ये भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए इंक्लूड नहीं, ए से बड़ा बी से छोटा पर बी के बराबर भी है। समझ में ना क्या बोल रहे हैं। अगर मेरे को यहाँ नंबर लाइन बनाना है सर, देखिए तो सर मेरे को नंबर लाइन बनाना है ना, बना दी मैंने नंबर लाइन। ठीक है, अपना बन गया मेरा नंबर लाइन, बन जा भाई नंबर लाइन, ये इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी, एनी प्रॉब्लम। इसमें इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी सारे रियल नंबर्स नंबर लाइन में मौजूद होंगे। ठीक है, मेरे को ए और बी चाहिए, ए और बी कहीं मिल जाएगा सर, इन जनरल ले ले मैंने, यहाँ ए कोई है यहाँ बी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, x का वैल्यू क्या है, a से बड़ा है, b के छोटा है पर बराबर है। अगर मैं यहाँ इंटरवल बनाना चाहूँ, ठीक है ध्यान से सुनना, खाली किसको छोड़ना पड़ेगा, इधर वाले को खाली छोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर, उधर वाले को, वेरी गुड सर, हो गई सर, हो गई ना सर, इधर वाले को छोड़ दिया मैंने खाली, इधर वाले को यहाँ क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, अरे एक मिनट रुक जा भाई, x बिलोंग्स टू ए से बी, पर ए में मेरे को ये ब्रैकेट लगाना है, बी में ये ब्रैकेट लगाना है। समझ आ रहा सर। और एक खास प्रकार की सिंबल बताया था कि ए में ये लगा दे, ये वाला ये देखने में थोड़ा ओड लगता है, खराब लगता है, तो यही ज़्यादा चलाना मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मिल जाएंगे, जेई वगैरह में बहुत सारे सवाल ऐसे भी किए जा सकते हैं, जेई मेंस वगैरह में। ठीक है, लेकिन दोनों सही है अपनी जगह पे, दोनों सही है, किसी की खराबी काय को बड़े अपन। ठीक है, दोनों अपनी जगह पे सही, ये भी सही ये भी सही, इतना क्लियर है, फिट है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, एक्स मे बी एनीथिंग बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग बी, केवल बी इंक्लूड हो गया, समझ जाओगे, अब लिखने की कोई जरूरत भी नहीं होती, कोई दिक्कत इतनी, यहाँ से लिख ले सर इतना सर। क्लियर सर, मिटा दिया जाए। एक एग्जांपल देखते हैं सर, तो इधर देखिए सर, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, मैंने लिखा x बिलोंग्स टू 1 से 4, एक में इंक्लूड नहीं, 4 में इंक्लूड नहीं, इसको नंबर लाइन में बनाना। ठीक है, ध्यान से सुनना, इस नंबर लाइन में 1 और 4 दो नंबर मौजूद है, 1 यहाँ मिलेगा, 4 कहीं यहाँ मिल गया, 1 और 4 से ही पूरा गेम कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब 1 मौजूद है नहीं है, 4 मौजूद है, अगर बनाना है तो होलो 1 को छोड़ना पड़ेगा, 4 को डार्क करना पड़ेगा। करे बात, कोई दिक्कत। x का वैल्यू 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल सही नहीं हो सकता है, लिख दिया मैंने, क्यों लिख दिया सर, मन किया लिख दिया मैंने। x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, भावना में लिख दिया था मैंने। ठीक है, x का वैल्यू 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नो सर कोई शक नहीं है सर, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत। x का वैल्यू 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, x का वैल्यू 2.99 बिल्कुल हो सकता है सर, x का वैल्यू 3.99 बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर, पर 1 नहीं ले सकते, और 4 से छोटी और 4 तक ही रहना पड़ेगा अपने को। ठीक है सर,
इतना क्लियर है? जल्दी लिख दे सर, एक लास्ट बचा हो उसकी चर्चा कर लें। बता दें? हाँ सर, इतना फिट है सर, क्लियर है सर। चौथा क्या है सर? क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल मतलब पहले क्लोज बाद में ओपन, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू a तो मैंने से लिखा x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, पर b से छोटा होना चाहिए। क्या लिख सकते हैं? x इज ग्रेटर देन ए और ग्रेटर देन, बहुत बढ़िया, ग्रेटर देन और इक्वल टू a, बराबर भी होना चाहिए, इक्वल टू a बट लेस देन। चलेगा सर? इतना चलेगा? अगर मैं इसको नंबर लाइन में बनाना चाहूँ ना, ध्यान से सुनना, अगर नंबर लाइन अपने को बनाना है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, सारे रियल नंबर्स होंगे। मेरे को ए, देखो कहीं ए है और बी है, ठीक। अगर दिखाना तो किसको खाली छोड़ना पड़ेगा? ए पे करना लिखना पड़ेगा और बी को खाली छोड़ना पड़ेगा। ए को डार्क बना दिया, मतलब ए इंक्लूड है, बन जा भाई डार्क। तो ए क्या है? इंक्लूड है। बी को क्या करना पड़ेगा? खाली छोड़ना पड़ेगा। एक मिनट, फिर इतना क्लियर है सर? ए को क्या करना पड़ेगा? डार्क करना, और बी को करना। अगर मैं इसको इंटरवल में लिखूं तो x बिलोंग्स टू ए से बी, पर ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है। समझ में क्या बोल रहे हैं? ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है। ए और बी के बीच के नंबर इंक्लूड है। ए से बाद, बी से पहले, पर ए भी इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है। और ए और बी के बीच के नंबर इंक्लूड है। इतना क्लियर है? ठीक है, एक मिनट सर साथ साथ लिख लेंगे, इतना क्लियर है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सर, बढ़िया वाला, यही फिट कर देते सर अपन। फिर से एक बार रियल नंबर लाइन बना लिया मैंने। एक पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, वही एग्जाम्पल, x बिलोंग्स टू 1 से 4, 1 इंक्लूड है, 4 इंक्लूड नहीं है। एनी प्रॉब्लम? अगर इसको नंबर लाइन में देखना अपने को ना, नंबर लाइन में देखना है सर, ध्यान से सुनना, ये इंड इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के जितने भी रियल नंबर से सारे इस नंबर लाइन में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अपने को चाहिए A1 और 4, 1 4, 1 यहाँ मिल जाएगा, 4 यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। किसको खाली छोड़ना पड़ेगा? उनको खाली करना पड़ेगा। x का वैल्यू 1 हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता सर, बिल्कुल, काहे नहीं हो सकता सर। x का वैल्यू 4 नहीं हो सकता, x का वैल्यू 3.99 हो सकता है, ठीक है। x का वैल्यू 2 भी हो सकता है सर। इतना क्लियर है सर? क्लियर है तो सर लिख ले सर। चौथा हो गया, कर लिया मैंने।
एक मिनट लिख ले सर। ऐसा जानते हैं, बोलिए। जितना बीच में होगा ना हम इसको ये कर देंगे, वो काट देंगे, जहाँ रुकते हैं ना हाँ सबसे बढ़िया सर। कोई दिक्कत कितना क्लियर है ना सर? नहीं। और एक खास प्रकार की बात बता दें, क्या तुम भी याद करोगे, बता ही देता हूँ, है ना सर? नोट करके एक खास प्रकार की बात बता रहा हूँ मैं, बड़ी खास प्रकार की बात, ठीक है? ये खास प्रकार की बात है सर, कहीं लिखा आपको x इक्वल टू ऑल रियल नंबर, ध्यान से सुनना। आपकी बात बहुत 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 प्यारी और बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं। x का वैल्यू सारे रियल नंबर्स है, इसका मीनिंग पता है क्या है? सारे रियल नंबर्स को अगर इंटरवल में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं सर, सारे रियल नंबर है ना, इसको इंटरवल में लिखना है तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसमें ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं सर ओपन काय को लगा, सर क्लोज काय नहीं लगाते। बेटा ये इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं है, नंबर नहीं है। ये बहुत बड़ी है, कोई फिक्स नहीं है, इसलिए इसमें वो इंटरवल ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। कुछ लोग आपको ये लगा के दे देना, बोलना पागल वगल हो गया क्या कर रहा है, ठीक है? कुछ ये लगा के दे दे तो बोलना पागल है क्या कर रही है, ठीक है? तो x का वैल्यू ऑल रियल नंबर, मतलब इसको इंटरवल में लिखना तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये होगा। इतना फिट है, क्लियर है? ये खास प्रकार की बात मैंने नोट करके बता दी, इसको नोटिस कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको नोट कर लो, मैं नोट भी बना दूँ आपके लिए, तो इतना कर ही सकते हैं सर आप लोगों के लिए, पहली बात। और दूसरी नोटिस में अपन कर लें, कुछ नोटिस करना। दूसरा नोटिस क्या, देखिए x ग्रेटर देन ए, ध्यान से सुनना, अब की बार ध्यान से सुनना, इसको क्या लिख सकते हैं? x इज ग्रेटर देन ए से बड़ा है। बहुत बढ़िया, ए x क्या है? a से बड़ा है, इसको इंटरवल बनाना है। पहले मैं इसको रियल नंबर में अगर बनाऊं, ध्यान से सुनना, रियल नंबर में अगर दिखाऊं इनको, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है सर? इसके बीच में सारे रियल नंबर्स मौजूद होंगे, लेकिन अपने को a चाहिए। x का वैल्यू क्या है? a से बड़ा है, a से बड़ा है, a से बड़ा है तो इधर a से बड़ा जितना भी वैल्यू होगा a से इन्फिनिटी तक सारा वैल्यू होगा। क्या a इंक्लूड है? a इंक्लूड नहीं है सर, a इंक्लूड नहीं, इज ग्रेटर देन है। तो इसको कैसे लिखना है इंटरवल में? x बिलोंग्स टू a से इन्फिनिटी, a में कौन सा सिंबल, और इन्फिनिटी में ये लगा दी तो हो जाएगी गलत, ठीक है? तो x बिलोंग्स टू a से इन्फिनिटी, यही रखना पड़ेगा। तो मैंने खास पर x ग्रेटर देन ए कहीं दिख जाए तो x का मतलब है x का वैल्यू a से बड़ा है, बहुत बड़ा है, a से लेकर इन्फिनिटी तक है। कोई आपको लिख दे x ग्रेटर देन 1, इसका मीनिंग है x का वैल्यू कहाँ से कहाँ है? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर से। कुछ फील आया, समझ ना क्या बोल रहे हैं? तो 1 से बड़ा मतलब बहुत बड़ी, 1 से लेके कहाँ से? इन्फिनिटी तक है, ठीक है? तो ये सारे वैल्यूज है, ठीक है? आज हम लोग सारे बेसिक्स बात बोले हैं, जितने भी बेसिक्स बातें हैं सारी बात बताई है, ठीक है? अगले दिन हम लोग सवाल करेंगे, बहुत बवाल करने वाले, सवाल करने वाले हैं, बवाल करने वाले हैं, ठीक है? तो फिर मुलाकात होगी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमारी फिर मुलाकात जल्द होगी, ठीक है? ठीक, फिर मिलते हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बाय बाय। दुआओं में याद रखना भाई।